एक पहाड़ी इलाके में स्थित खूबसूरत शहर रायगढ़ में नई लड़की रिया आती है, जो एक जर्नलिस्ट है। वो एक रहस्यमय केस पर रिसर्च करने आई है, जिसमें एक पुरानी हवेली से जुड़े अजीब किस्से मशहूर हैं। वहीं उसकी मुलाकात एक रहस्यमय लेकिन आकर्षक लड़के विवान से होती है। विवान एक लोकल बिजनेसमैन है, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द है। रिया और विवान की पहली मुलाकात संयोग से होती है, लेकिन जल्द ही वे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। रिया महसूस करती है कि विवान कुछ छुपा रहा है। रिया उस हवेली में छुपे राज को जानने की कोशिश करती है। विवान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रिया को लगता है कि वह कुछ छुपा रहा है। रिया रात के समय हवेली के पास पहुंचती है और उसे वहां किसी की परछाई दिखती है। वह दरवाजा खोलती है और एक पुराना डायरी पाती है, जिसमें किसी लड़की के दर्द भरे खत होते हैं। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा होता है, अगर तुम ये पढ़ रही हो, तो इसका मतलब है कि वो वापस आ चुका है। रिया डायरी के पन्ने पलटते हुए अतीत के पन्नों में खो जाती है। डायरी किसी अनामिका नाम की लड़की की है, जिसने इसमें अपने डर और प्रेम की कहानी लिखी है। डायरी के मुताबिक अनामिका हवेली में रहती थी और उसे किसी से गहरा प्रेम था। लेकिन हवेली में कोई तीसरा शख्स था, जिससे उसकी जान को खतरा था। डायरी में ये भी लिखा था कि अगर कोई लड़की इस डायरी को पढ़े, तो उसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हवेली की बुरी ताकतें उसे भी नहीं छोड़ेंगी। रिया डायरी पढ़ने के बाद विचलित हो जाती है। वो हवेली से भागकर सीधा विवान के पास जाती है और उसे डायरी के बारे में बताती है। लेकिन विवान बेहद गुस्से में आकर उसे चेतावनी देता है कि तुम इस मामले से दूर रहो, रिया। ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। रिया चौंक जाती है, विवान को इस डायरी के बारे में कैसे पता? रिया रात को अपने कमरे में होती है, तभी खिड़की से कोई काली परछाई अंदर आती है। वो कुछ फुसफुसाती है, तुमने डायरी खोल दी, अब तुम्हें भी वही सजा मिलेगी जो अनामिका को मिली थी। रिया अपने कमरे में खड़ी होती है और देखती है कि खिड़की से अंदर आई काली परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, और घबराहट में वह पीछे हटती है। तभी अचानक हवा तेज हो जाती है, कमरे की लाइट झपकने लगती है, और वह परछाई एक डरावनी आवाज में कहती है, तुमने जो नहीं देखना चाहिए था, वो देख लिया, अब तुम बच नहीं सकती। रिया घबरा जाती है और किसी तरह टेबल पर रखा लैंप उठाकर उस परछाई की ओर फेंकती है। तभी दरवाजे पर तेज दस्तक होती है। दरवाजा खुलते ही विवान अंदर आता है। रिया रोते हुए उसके गले लग जाती है और बताती है कि किसी साये ने उस पर हमला किया। लेकिन जब विवान कमरे में चारों ओर देखता है, तो वहां कुछ भी नहीं होता। विवान रिया को शांत कराता है और कहता है कि यह उसका भ्रम हो सकता है। लेकिन रिया को यकीन है कि जो उसने देखा, वह कोई भ्रम नहीं था। तभी अचानक रिया को एहसास होता है कि डायरी गायब है। एक और राज खुलता है। रिया और विवान हवेली में डायरी को खोजने जाते हैं। वहां उन्हें एक पुराना कमरा मिलता है, जहां की दीवारों पर अजीबो-गरीब चित्र बने होते हैं। एक लड़की भाग रही है, और एक काला साया उसका पीछा कर रहा है। रिया उन चित्रों को छूते ही अजीब महसूस करती है, और अचानक एक आवाज उसके कानों में गूंजती है, अनामिका कभी नहीं मरी, वो यही है। जैसे ही रिया पलटती है, दीवार पर बने चित्रों में एक बदलाव होता है, अब उसमें रिया का चेहरा भी दिखाई देने लगता है। रिया को दीवार पर अपना चेहरा उभरता देख झटका लगता है। वो घबराकर पीछे हटती है, लेकिन विवान उसे पकड़ लेता है। रिया घबराते हुए, ये कैसे हो सकता है?
ये दीवारें मेरी तस्वीर कैसे दिखा सकती हैं? विवान उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चेहरे पर भी चिंता साफ झलकती है। तभी अचानक हवेली के एक कोने से एक धीमी, कराहती हुई आवाज आती है, रिया, पीछे देखो। रिया और विवान आवाज की दिशा में बढ़ते हैं और एक बंद दरवाजे तक पहुंचते हैं, जिस पर धूल जमी होती है। जैसे ही वे दरवाजा खोलते हैं, उनके सामने एक पुराना कमरा होता है, जिसमें एक पुरानी लकड़ी की अलमारी होती है। रिया उस अलमारी को खोलती है और अचानक उसके पैरों के पास एक किताब गिरती है। वो किताब अनामिका की डायरी होती है, जो पहले गायब हो चुकी थी। लेकिन इस बार डायरी के पहले पन्ने पर नया संदेश लिखा होता है। रिया, अगर तुम ये पढ़ रही हो, तो इसका मतलब है कि अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। मैंने जो गलती की, वो तुम मत दोहराना। हवेली के पीछे जो गुप्त तहखाना है, वहां तुम्हें सच्चाई मिलेगी। लेकिन याद रखना, वहां जाने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। रिया ये पढ़कर कांप जाती है। दोस्तों, क्या होगा इस स्टोरी में आगे? जानने के लिए देखिए इस वीडियो का अगला पार्ट, जो जल्दी हम आपके लिए लेकर आएंगे। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।